तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहराते संबंध हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं, विशेष रूप से राष्ट्रपति एर्दोगान के नेतृत्व में। इन संबंधों के पीछे की कहानी एक पुराने ऐतिहासिक आधार पर खड़ी है, जो शीत युद्ध के समय से शुरू होती है। जब दोनों देश पश्चिमी खेमे का हिस्सा थे, तब से उनके बीच एक अनूठा बंधन विकसित हुआ, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। 2002 में जब तुर्की में एक इस्लामिक कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आई, तब देश ने विदेश नीति में नए बदलाव की शुरुआत की। एर्दोगान के तत्वावधान में तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को महत्व देना शुरू किया और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इस्लामाबाद के रुख का समर्थन किया। एर्दोगान की जोरदार धारणा और उनके दौरे पाकिस्तान के प्रति तुर्की के सामने एक नई दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। रक्षा सहयोग भी इस बढ़ती भागीदारी का एक महत्वपूर्ण अंग है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने तुर्की के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। $350 मिलियन के अनुबंध के माध्यम से पाकिस्तानी नौसेना ने तुर्की के हथियार निर्माता से अपनी पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है। तुर्की के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा पाकिस्तान को 30 गनशिप हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए $5 अरब का समझौता भी इस दौड़ को दर्शाता है। एर्दोगान केवल रक्षा सहयोग में ही नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया में तुर्की को एक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने में भी सक्रिय हैं। उन्होंने पारंपरिक इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देते हुए सऊदी अरब की भूमिका की आलोचना की है। परिणाम स्वरूप तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के बीच एक नए गठबंधन का जन्म हुआ है, जो सऊदी प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच यह बढ़ता संबंध क्षेत्रीय भू राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे एर्दोगान कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करते रहेंगे, भारत के साथ तनाव बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा मध्य पूर्व में तुर्की के बढ़ते प्रभाव को भी क्षेत्रीय इग्रोकों द्वारा बारीकी से देखा जाएगा। अंततः पाकिस्तान की राजनीति पर एर्दोगान का प्रभाव जटिल और बहुत आयामी है। जैसे जैसे तुर्की और पाकिस्तान के संबंध और मजबूती से विकसित होते हैं, यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इसलिए तुर्की पाकिस्तान के संबंधों की समझ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रक्षा सहयोग और इस्लाम की भूमिका को ध्यान में रखना आवश्यक है।